Hello students. Beta, let us start the next topic of your syllabus, that is congestion control. आपके सिलेबस में ना बेटा एक टॉपिक मेंशन्ड है, डिजाइनिंग फॉर पीक डिले एंड लेटेंसी। ये इनडायरेक्टली कंजेशन कंट्रोल का टॉपिक है। अब इसको करना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बुक की मैंने एक्चुअली पीडीएफ सेंड की है, उसको देखो। सबसे पहले मैंने बुक का वो पेज सेंड किया है जिसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। बेटा आपने इस टॉपिक को बुक से नहीं करना, ठीक है। आपने इस टॉपिक को कैसे करना है, इसमें आपको थोड़ी इंटरनेट की हेल्प चाहिए होगी। सबसे पहले आपने ना नेट से या बुक में बहुत सारी जगह पे आपको पता है डिले की डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि टॉपिक है डिज़ाइनिंग फॉर पीक डिले एंड लेटेंसी। सबसे पहले आपने पीक की डेफिनेशन, डिले की डेफिनेशन एंड लेटेंसी की डेफिनेशन इन नेटवर्किंग, ये इसकी डेफिनेशंस यानी कि 3-4 लाइन्स 5-6 लाइन्स आपको नेट से मिल जाए, इनके बारे में लिखना है। सो सबसे पहले आप पीक की डेफिनेशन, व्हाट इज़ पीक ट्रैफिक इन नेटवर्क, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ढूंढो या इसके बारे में जो भी आपको 3-4 लाइन्स या 5-6 लाइन्स मिलती हैं ये लिख दो कि पीक। वैसे पीक का मतलब क्या होता है कि जब एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, जो मैक्सिमम ट्रैफिक हमारा नेटवर्क हैंडल कर सकता है, दैट इज़ पीक, ठीक है। डिले, डिले की डेफिनेशन तो बुक में आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में 2 जगह दी हुई है, सो आप वहाँ से लिख सकते हो। एंड थर्ड इज़ लेटेंसी। लेटेंसी की डेफिनेशन, लेटेंसी का भी मतलब डिले ही होता है कि कितना डिले लगा पैकेट को सेंडर टू रिसीवर तक जाने के लिए। सो इसकी डेफिनेशन भी आप नेट से ढूंढ लो, लेटेंसी इन केस ऑफ नेटवर्क, इसकी डेफिनेशन भी आप इंटरनेट से ढूंढ लो। तो सबसे पहले आपने इस टॉपिक को स्टार्ट ऐसे करना है कि व्हाट इज़ पीक, व्हाट इज़ डिले एंड व्हाट इज़ लेटेंसी, ठीक है। ये तीनों की डेफिनेशंस लिखने के बाद 1-1.5 पेज आपका जब कवर हो जाएगा, देन यू विल राइट कि इन तीनों की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं, दैट इज़ पीक, डिले एंड लेटेंसी, दे फाइनली कॉज कंजेशन इन द नेटवर्क। ये तीनों प्रॉब्लम्स फिर कौन सी प्रॉब्लम को अराइज करती हैं, दैट इज़ कंजेशन। अब हम कंजेशन के नोट्स से स्टार्ट करेंगे कि कंजेशन क्या होती है, क्यों होती है, कैसे कंट्रोल करनी है, वो सारा नोट्स में से करेंगे। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो कि आपने इस टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना है। सो जो पीडीएफ का नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 384, व्हाट इज़ कंजेशन। इस पेज में बेटा जो 5.3 टॉपिक है, इसमें कंजेशन की डेफिनेशन बताई हुई है कि कंजेशन उस सिचुएशन को कहते हैं जब जो सेंडर है वो पैकेट सेंड करी जा रहा है, ठीक है, अपनी फुल स्पीड पर, बट वो पैकेट्स रिसीवर रिसीव नहीं कर रहा, जिसके कारण लाइक रश सा क्रिएट हो रहा है पैकेट्स का, और पैकेट्स फाइनली आपस में कोलाइड करना शुरू कर रहे हैं और सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, ठीक है। सो दैट इज़ कंजेशन। सो इस पेज से कंजेशन की डेफिनेशन देख लेना। द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 385, इसमें फिगर 5.25 ये बना लेना, दैट इज़ द डायग्राम शोइंग द कंजेशन। अब डायग्राम में देखो एक कर्व जो है जिसे डिज़ायरेबल कर्व कहा गया है, वो कैसे जा रही है। उसमें देखो एक्स एक्सिस पे है पैकेट सेंड एंड वाई एक्सिस इज शोइंग पैकेट्स डिलीवर्ड। सो जितने पैकेट सेंड हुए उतने डिलीवर हो रहे हैं, दैट इज़ अ डिज़ायरेबल सिचुएशन। कर्व देखो आगे की तरफ मूव कर रही है और ऊपर भी जा रही है, यानी पैकेट सेंड भी हो रहे हैं और डिलीवर भी हो रहे हैं। एक परफेक्ट कर्व है, यानी पैकेट सेंड हो रहे हैं और सबके सब 100% डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड कर्व है कंजेस्टेड, उसकी शेप देखो कैसी है। उसमें कर्व आगे की तरफ जो जा रही है, पैकेट सेंड तो हो रहे हैं लेकिन पैकेट डिलीवर्ड के केस में उल्टी तरफ जा रही है, यानी पैकेट डिलीवर होने की बजाय मीन्स और कंजेशन हो ही जा रही है, पैकेट्स डिलीवर हो ही नहीं रहे। सो दिस इज़ द कंजेस्टेड सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कंजेशन इज़। उसके बाद इस डायग्राम के नीचे जो पैराग्राफ्स हैं उसमें कंजेशन के रीजंस मेंशन्ड हैं कि कंजेशंस क्यों होती है। सो द फर्स्ट रीज़न ऑफ कंजेशन इज, जो पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है, इफ़ देयर इज़ इनसफिशेंट मेमोरी टू होल्ड ऑल ऑफ देम द पैकेट्स वुड बी लॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उन सब में इंटरनल क्यूज़ होती हैं। अगर इंटरनल क्यू का साइज़ छोटा है, पैकेट्स बहुत सारे आ गए, क्यू भर गई, बाकी के पैकेट्स डिस्कार्ड होने शुरू हो जाएंगे, डिलीवर नहीं हो पाएंगे। रिसीवर को क्या होगा, वहाँ पर पैकेट्स इकट्ठे होते जाएंगे, क्यू में जगह ही नहीं है तो रश क्रिएट हो जाएगा। लाइक सपोज कि एक रूम है, उसमें सिर्फ 10 लोगों के बैठने की जगह है, 10 लोग बैठ गए, बाकी बहुत सारे लोग आ ही जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो रूम के बाहर ही इकट्ठा होते जाएंगे। सो दैट इज़ कंजेशन। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ द
memory is insufficient to hold all the packets. सेकेंड रीज़न सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, स्लो प्रोसेसर्स कैन ऑल्सो कॉज कंजेशन। नेटवर्क में जितने भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं उनकी अगर स्पीड स्लो होगी, पैकेट्स तो अपनी स्पीड से आ रहे हैं लेकिन उन्होंने प्रोसेसिंग वो स्लोली प्रोसेस कर रहे हैं पैकेट्स को, तो धीरे धीरे कंजेशन होती जाएगी। लाइक गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उसने एक एक करके बच्चे को कॉलेज के अंदर भेजना है, वो गार्ड की स्पीड बहुत स्लो है तो बाहर तो रश क्रिएट होता जाएगा ना, सो दैट इज़ कंजेशन। एंड देयर इज़ अनदर रीज़न, थर्ड रीज़न फॉर द कंजेशन, इसी पैराग्राफ में फोर्थ लाइन पे दिया हुआ है, लो बैंडविड्थ लाइंस कैन ऑल्सो कॉज कंजेशन। कि अगर बैंडविड्थ कम है, पैकेट्स तो उतने ही हैं जितने हैं नेटवर्क में, ठीक है, बैंडविड्थ कम है तब भी कंजेशन हो जाएगी। लाइक दरवाज़ा जहाँ से बच्चों ने निकलना है वो दरवाजे की चौड़ाई बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो एक एक करके धीरे धीरे निकल रहा है वो, तो बाहर तो कंजेशन होती जाएगी, रश क्रिएट होता जाएगा, है ना, निकलने वालों का। सो देयर आर मेनली 3 रीजन्स फॉर कंजेशन। देन कम टू पेज नंबर 386, इसमें टॉपिक 5.3.1। नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कंजेशन क्या होती है एंड व्हाट आर द रीजन्स फॉर कंजेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि अब हमने कंजेशन को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, कंजेशन एक अच्छी सिचुएशन नहीं है नेटवर्क में और हमें उसको कंट्रोल करना होता है। सो व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कंजेशन कंट्रोल। इस टॉपिक में बेटा इसने बताया हुआ है कि कंजेशन कंट्रोल करने के ना 2 तरीके हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू कंट्रोल कंजेशन या 2 वेज टू कंट्रोल कंजेशन। एक तरह के मेथड्स को, तरीकों को या सॉल्यूशंस को कहते हैं ओपन लूप मेथड्स और एक होते हैं क्लोज लूप मेथड्स। अब मैं इन दोनों को समझाऊंगी कि ओपन लूप मेथड्स कौन से होते हैं और क्लोज लूप मेथड्स कौन से होते हैं। जो ओपन लूप मेथड्स होते हैं ना, इनका तरीका क्या होता है, ये वो मेथड्स हैं जो कहते हैं कि नेटवर्क के डिज़ाइन को ही इतना अच्छा बनाओ, उसमें प्रोसेसेस की स्पीड को फास्ट रखो, बैंडविड्थ ज़्यादा रखो, क्यूज़ में जो मेमोरी है, जो क्यूज़ की साइज़ है उसको ज़्यादा रखो, मींस नेटवर्क की डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी करो कि कंजेशन हो ही ना। ठीक है, तो ओपन लूप मेथड्स का ये टारगेट होता है कि तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जितना नेटवर्क को अच्छा बनाते जाएंगे उतना बजट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। सो दीज आर द ओपन लूप मेथड्स कि नेटवर्क के डिज़ाइन को ही इतना गुड बनाओ कि हमें कंजेशन की प्रॉब्लम को फेस ही ना करना पड़े। करेक्ट। एंड द सेकेंड वन आर क्लोज लूप टेक्निक्स। जो क्लोज लूप टेक्निक्स होती हैं, इनका क्या होता है कि इनमें अगर जैसे हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है, ठीक है, तो हम नेटवर्क को बहुत अच्छा नहीं बना सकते, या हमारे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, या ऑलरेडी कोई नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, तो क्लोज लूप टेक्निक्स होती हैं कि जैसा नेटवर्क है वैसा चलने दो। ठीक है, अगर कंजेशन आती है तब ये 3 स्टेप्स करने हैं, पेज नंबर 386 पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले मॉनिटर द सिस्टम टू डिटेक्ट व्हेन एंड वेयर कंजेशन अकर्स, कि पहले देखो कंजेशन हुई कहाँ है। अगर सपोज कंजेशन होए ना, ज़रूरत ही ना पड़े कंजेशन कंट्रोल की, ठीक है, और अगर कंजेशन होती है क्लोज लूप में तो देखो कंजेशन हुई कहाँ है। देन पास दिस इन्फॉर्मेशन टू द प्लेसेस वेयर एक्शंस कैन बी टेकन, फिर हर जगह पे इंफॉर्मेशन सेंड कर दो कि जहाँ पर भी हमने इसके अगेंस्ट एक्शंस लेने हैं, इसको कंट्रोल करने के एक्शंस लेने हैं, वहाँ मैसेजेस सेंड कर दो। एंड एडजस्ट सिस्टम ऑपरेशंस टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स, फिर उसके बाद कंजेशन को कंट्रोल करो। मींस ओपन लूप कहता है कि नेटवर्क की डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी करो कि कंजेशन होए ही ना। क्लोज लूप कहता है जब होएगी तब एक्शंस पर कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद बेटा सीधा आपने आ जाना है पेज नंबर 388 पे। ठीक है, कंजेशन प्रिवेंशन पॉलिसीज़। जो मैंने आपको बताया ना ओपन लूप क्या होता है, हमने ना ओपन लूप को ही अब डिटेल में पढ़ना है, आगे क्लोज लूप को नहीं पढ़ना, क्योंकि क्लोज लूप क्या कहता है, क्लोज लूप डिज़ाइनिंग की बात ही नहीं करता। क्लोज लूप कहता है जब कंजेशन होगी तब हम उसको उस टाइम हैंडल कर लेंगे। तो अब हमने डिटेल में किसको स्टडी करना है, हमने डिटेल में ओपन लूप को स्टडी करना है। ठीक है, सो ये जो कंजेशन प्रिवेंशन पॉलिसीज़ हैं, पेज टॉपिक 5.3.2 पेज 388, इसमें क्या है, इसमें ओपन लूप सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ है। मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी कि ओपन लूप सिस्टम्स क्या कहते हैं कि नेटवर्क का डिज़ाइन ही इतना अच्छा बनाओ कि कंजेशन हो ही ना। अब डिज़ाइन इतना अच्छा बनाओ का क्या मतलब है
कि ये वाली पॉलिसीज़ अलग अलग लेयर्स पर इम्प्लीमेंट कर दो, OSI मॉडल के अलग अलग लेयर्स पर ये वाली पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर दो जिससे कंजेशन हो ही ना, वो हमने इसमें पढ़नी है। सो ये जो कंजेशन प्रिवेंशन पॉलिसीज़ हैं ये बेसिकली ओपन लूप सिस्टम की पॉलिसीज़ हैं कि ओपन लूप सिस्टम में कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कंजेशन को होने ही ना दें, ठीक है। सो इन द ट्रांसपोर्ट लेयर हमने रीट्रांसमिशन पॉलिसी ऐड करनी है, या आप कह दो कि रीट्रांसमिशन पॉलिसी को के प्रोटोकॉल को ऐड करना है। आउट ऑफ ऑर्डर कैशिंग पॉलिसी यूज़ करनी है, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी, टाइम आउट डिटर्मिनेशन। इसी तरह नेटवर्क लेयर में ये वाली सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, एंड डेटा लिंक लेयर में ये वाली सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है टू मेक द नेटवर्क डिज़ाइन टू गुड टू अवॉइड द कंजेशन, ठीक है। और ये सारी पॉलिसीज़ की जो डिटेल्स हैं इनके बारे में ये होती क्या है, ये सारे बेटा पेज नंबर 389 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। एक पॉलिसी को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा ये पॉलिसीज़ होती क्या हैं, ठीक है। सो पता लगा ना, ये सारी ओपन लूप की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा सीधा ही आ जाओ पेज नंबर 400 पर, जहाँ पर लीकी बकेट एल्गोरिदम दिया हुआ है। इसके ऊपर आप एक लाइन लिखोगे, ओपन लूप methods can be implemented using various algorithms. Some of the algorithms are leaky bucket algorithm and token bucket algorithm. अब हमने ये दो एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं कि ओपन लूप पॉलिसी को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो इसके दो एल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारे हैं लेकिन हमने दो करने हैं, ठीक है। तो ये लाइन लिख के उसके बाद आप लीकी बकेट एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे। अब लीकी बकेट एल्गोरिदम क्या होती है ये मैं आपको ना डायग्राम से समझाऊंगी पहले, फिर आपको थियोरी इजीली क्लियर हो जाएगी। सो डायग्राम इज़ ऑन पेज नंबर 401 फिगर 5.32। पहले तो ए फिगर देखो। लीकी बकेट एल्गोरिदम का आइडिया कहाँ से आया कि ऐसे है कि एक टैप लगी हुई है और एक बकेट है, ठीक है, पानी की बकेट है, बकेट में ना एक होल है नीचे। तो देखो होता क्या है, टैप में से पानी तो किसी भी फ्लो में आ सकता है। टैप ज़्यादा खुली होगी तो पानी बहुत ज़्यादा फ्लो में आएगा, टैप कम खुली होगी तो पानी थोड़ा फ्लो में आएगा, टैप बंद होगी तो पानी आएगा ही नहीं। यानी इनपुट के फ्लो का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन जो पानी बकेट से बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो बकेट में होल है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी बाहर निकल रहा है बकेट से। पानी बाहर निकलने की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसमें पीरियोडिसिटी है, वो पीरियोडिकल है कि जैसे कह दो कि 1 सेकंड में एक ड्रॉप निकल रहा है, 1 सेकंड में एक ड्रॉप निकल रहा है। सो यानी इनपुट जो है दैट इज़ यू कैन से अनरेगुलर, इरेगुलर, बट द आउटपुट इज़ रेगुलर, ठीक है। आउटपुट यानी जो पानी बाहर निकल रहा है। सो ये आइडिया था लीकी बकेट एल्गोरिदम का। अब बी फिगर देखो, बी फिगर में क्या है, जो होस्ट कंप्यूटर है यानी जो हमारा कंप्यूटर है, अब होता क्या है, कभी कभी तो हमारा कंप्यूटर बहुत सारा डेटा एकदम से भेज देगा, ठीक है, कभी कभी बहुत कम डेटा भेजेगा, कभी कभी कोई डेटा होगा ही नहीं जब हम वर्क ही नहीं कर रहे कंप्यूटर पे, ठीक है। यानी जो डेटा होगा दैट इज़ ऑलवेज इन अनरेगुलेटेड फ्लो, ठीक है। तो देखो डायग्राम में भी उसने दिखाया हुआ है, पहले 3 पैकेट्स इकट्ठे आए, फिर देखो गैप है, कोई पैकेट नहीं आया, फिर 2 पैकेट्स इकट्ठे जनरेट हुए, यानी पैकेट्स आर जनरेटेड इन अनरेगुलेटेड फ्लो, ठीक है। अब वो जो अनरेगुलेटेड फ्लो वाले पैकेट्स हैं ना, वो गए लीकी बकेट के पास। अब लीकी बकेट क्या है, एक्चुअली में लीकी बकेट एक ऐसी बकेट नहीं है जो नेट पे लगी हुई है, दिस इज़ एक्चुअली इंटरनल क्यू, ये क्यू है। अभी जो सारे पैकेट्स हैं ना ये क्या हो रहे हैं, ये क्यू में स्टोर होते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले 3 पैकेट्स आए तो 3 पैकेट्स क्यू के फ्रंट में लग गए, फिर कोई पैकेट नहीं आया, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद 2 पैकेट्स आए, वो क्यू के पीछे लग गए। लेकिन क्यू में से पैकेट जो निकल रहे हैं वो पीरियोडिकली निकल रहे हैं, जैसे कि समझ लो 1 सेकंड में एक पैकेट निकल रहा है, या एक क्लॉक टिक में। आपको पता है ना हर कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है, और क्लॉक के टिक्स पर ही सारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, सारे क्लॉक टिक पर ही काम करते हैं। तो पैकेट्स आ तो क्यू में किसी भी स्पीड पर रहे हैं, कभी इकट्ठे आ गए, कभी नहीं आए, कभी कम आ गए, लेकिन क्यू से निकल कैसे रहे हैं, ये जो लीकी बकेट की क्यू है इसमें से निकल रहे हैं 1 पैकेट पर क्लॉक टिक। तो होगा क्या, आगे जाके कंजेशन नहीं होगी,
मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज कॉलेज में गेट पर गेट कीपर खड़ा है, ठीक है। एकदम से छुट्टी हो गई किसी क्लास की, ठीक है, तो सारे बच्चे गेट पर आ गए। अब गेट कीपर ने क्या करना है, एक एक बच्चे को बाहर भेजना है। पहले एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला, ताकि बाहर जो रोड है उस पर ट्रैफिक एकदम से इकट्ठा ना हो जाए, तो वहाँ पे कभी कंजेशन नहीं होगी। बात समझे ना। आए तो पैकेट्स किसी भी स्पीड पर, कभी जैसे एक क्लास की छुट्टी हो गई, वो क्लास सारी आ गई, फिर थोड़ी देर किसी की क्लास की भी छुट्टी नहीं हुई, कोई भी बच्चा नहीं आया, फिर एकदम से 3-4 क्लासेस की इकट्ठी छुट्टी हो गई, तो बहुत सारे बच्चे आ गए। लेकिन निकल कैसे रहे हैं सड़क पर, उनको कैसे भेज रहा है गार्ड, उनको एक एक करके भेज रहा है। तो आपको पता है आप आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, कंजेशन नहीं होगी। सो यही इसका चीज़ है, ठीक है। सो ये जो लीकी बकेट है एक्चुअली एक इंटरनल क्यू है, ठीक है, और जिसमें से एक क्लॉक टिक पे एक एक पैकेट निकलता है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ लीकी बकेट। इसका आप पढ़ोगे ना थियोरी, तो अब आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी कि लीकी बकेट कैसे काम करती है, होती क्या है। अब ना लीकी बकेट में ना कुछ लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस को ना मैं आपको समझाऊंगी जब मैं टोकन बकेट कराऊंगी, क्योंकि उसने उस लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया है। सो लीकी बकेट का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि पैकेट्स किसी भी फ्लो में आ रहे हैं, या अनरेगुलेटेड फ्लो में आ रहे हैं, लेकिन लीकी बकेट से बाहर कैसे आ रहे हैं, इन रेगुलेटेड फ्लो एक एक करके आ रहे हैं, जिसके कारण कंजेशन नहीं होगी फर्दर नेटवर्क में। पैकेट्स बड़े आराम से अपनी अपने टाइम पर निकल रहे हैं, तो कंजेशन नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ लीकी बकेट। Now page number 402, the next algorithm of open loop method is token bucket algorithm. तो इसको भी समझने के लिए बेटा हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम इज ऑन पेज नंबर 404, फिगर 5.34। सबसे पहले ए फिगर देखो, इसको थोड़ा सा समझने वाला काम है टोकन बकेट का, ध्यान से सुनो मेरी बात। टोकन बकेट में क्या होता है, जैसे इसमें भी वही है कि होस्ट कंप्यूटर अनरेगुलेटेड फ्लो से पैकेट्स जनरेट कर रहा है। कभी पैकेट्स कम आ गए, कभी ज़्यादा आ गए, कभी नहीं आए, ठीक है। और पैकेट्स और टोकन बकेट क्या करेगा, पैकेट्स को रेगुलेटेड फ्लो में भेजेगा बाहर। लेकिन इसकी वर्किंग डिफरेंट है। होगा क्या, लीकी बकेट में क्या होता था, एक क्लॉक टिक पर एक पैकेट लीकी बकेट क्यू से बाहर निकलता था। बात क्लियर, ठीक है। अब एक सोचो एग्जाम्पल, जैसे मैंने गार्ड का एग्जाम्पल दिया था। एक क्लास की छुट्टी हुई, उसमें 15 गर्ल्स हैं, 15 की 15 गर्ल्स गेट पर आई। गार्ड ने क्या किया, एक एक करके उनको बाहर भेजा। उसके बाद काफ़ी देर किसी क्लास की छुट्टी नहीं हुई, गार्ड इज सिटिंग आइडल, गार्ड कोई काम नहीं कर रहा, बस वो वेट कर रहा है कि कब अगले स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं उनको बाहर निकालूंगा। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उस टाइम कोई काम नहीं है उसके पास। और जब एकदम से 3 क्लासेस की छुट्टी हो गई तो वो ओवरलोडेड हो गया, ठीक है, बात समझे ना। लेकिन टोकन बकेट क्या करता है, टोकन बकेट में क्या होता है, टोकन बकेट में ना हर क्लॉक टिक पर एक टोकन जनरेट होता है। टोकन बकेट भी बकेट थोड़ी ना, ये भी क्यू ही है, एक इंटरनल क्यू है। इसमें क्या होता है, हर क्लॉक टिक पर ना एक टोकन जनरेट होता है। जैसे कि एक क्लॉक टिक हुआ तो क्यू के पहले एक टोकन जनरेट हो गया फर्स्ट कॉलम में, अभी पैकेट्स की बात नहीं ना कर रही। दूसरा क्लॉक टिक हुआ, क्यू की दूसरी लोकेशन पे टोकन चला गया। थर्ड क्लॉक टिक पे क्यू की थर्ड पोजीशन पे एक टोकन चला गया, ठीक है। अब जब पैकेट्स आते हैं तो जितने टोकन्स तो जनरेट हुए हैं ना, हुए हैं क्यू में, उतने पैकेट्स तो एक साथ ही बाहर निकल जाते हैं। बात समझे ना। मैं गार्ड की अगर एग्जांपल दूं तो ऐसे हम सोचें, एज्यूम करें, वैसे ऐसे होता नहीं है, बट इसको समझाने के लिए हम एज्यूम करें कि जब गार्ड आइडल है, जैसे ही पिछली क्लास का लास्ट बच्चा उसने भेज दिया, गार्ड के पास अब कोई स्टूडेंट नहीं है भेजने के लिए, वो आइडल बैठा हुआ है, वो क्या करे, हर सेकंड ना एक टोकन अपने पास रखता, जमा करता जाए, ठीक है, पेपर पे लिखता जाए या कुछ भी, हर सेकंड एक टोकन अपने पास जमा करता जाए। सपोज 10 सेकेंड्स हो गए और उसने 10 टोकन्स अपने पास जमा कर लिए। अब एक क्लास की छुट्टी हुई और उसमें 30 स्टूडेंट्स आए, तो 10 जो पहले 10 स्टूडेंट्स होंगे ना 30 में से, वो तो अपना अपना टोकन लेके सीधे 10 के 10 ही इकट्ठे बाहर चल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स 20 वो एक एक टोकन जब जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे निकलते जाएंगे। तो गार्ड ने क्या किया, गार्ड फ्री नहीं बैठा, जब उसके पास कोई स्टूडेंट्स नहीं आए वो फ्री नहीं बैठा, उसने अगले स्टूडेंट्स के आने की तैयारी पहले से ही कर ली। सो ये कंसेप्ट है टोकन बकेट का, ठीक है।
कि अगले 30 स्टूडेंट्स आए, उसने अपने आप को ओवरलोड नहीं होने दिया, उसमें से 10 टोकन्स उसने जनरेट कर लिए हुए थे, 10 स्टूडेंट्स निकल गए बाहर इकट्ठे ही, बाकी 20 रह गए, वर्क कम हो गया, ठीक है। वो 20 फिर एक टोकन जैसे जनरेट होता है, एक निकल जाता है, फिर एक टोकन जनरेट होता है, दूसरा निकल जाता है, ऐसे। अब आप कहोगे कि 10 स्टूडेंट्स इकट्ठे निकल गए तो कंजेशन नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं कंजेशन होगी? क्योंकि काफ़ी देर तक कोई स्टूडेंट बाहर नहीं निकला था, काफ़ी देर तक सड़क पर कोई बच्चा नहीं गया, तो अगर 10 बच्चे चले भी जाते हैं वो आगे जाके कंजेशन नहीं करेंगे। बात समझे ना? सो यही टोकन बकेट का प्रोसेस है कि हर क्लॉक टिक पर टोकन बकेट में टोकन जनरेट होता जाता है, और जब एकदम से पैकेट्स आ जाते हैं तो जितने टोकन्स तो ऑलरेडी टोकन बकेट में जनरेट हुए हैं उतने पैकेट्स तो अपना अपना टोकन लेके बाहर निकल जाते हैं और बाकी क्यू में लग जाते हैं, ताकि एक एक टोकन जनरेट होता जाए और वो निकल जाए, ठीक है। अब इसमें लीकी बकेट की लिमिटेशन एक तो आपको क्लियर हो गई ना। लीकी बकेट की लिमिटेशन है कि उसने, जब वो आइडल था लीकी बकेट, उसने फ्यूचर की कोई तैयारी नहीं की, लेकिन टोकन बकेट जब आइडल होता है वो फ्यूचर पैकेट्स की तैयारी पहले से कर लेता है, ठीक है। ये लाइन ना कहाँ लिखी हुई है, ये लाइन मैं आपको पढ़ देती हूँ। अब आपको ना ये लाइन क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज़ ये लाइन समझनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ, मैं फाइंड कर रही हूँ लाइन कहाँ पर है। हाँ, ये देखो पेज नंबर 402 जहाँ टोकन बकेट एल्गोरिदम है उसका सेकंड पैराग्राफ है। टोकन बकेट एल्गोरिदम प्रोवाइड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक शेपिंग दैन दैट ऑफ अ लीकी बकेट एल्गोरिदम। कैसे? लीकी बकेट एल्गोरिदम डज नॉट अलाउ आइडल होस्ट यानी जो वेला गार्ड बैठा हुआ है, टू सेव अप द परमिशन टू सेंड लार्ज बर्स्ट लेटर। यानी जो आइडल गार्ड बैठा हुआ है वो कोई तैयारी नहीं कर रहा कि आगे जाके जब लार्ज बर्स्ट ऑफ ट्रैफिक आएगा उसकी कोई तैयारी पहले से नहीं कर रहा। बट द टोकन बकेट एल्गोरिदम डज नॉट अलाउ सेविंग does allow saving up to maximum size of n bucket size n। पर टोकन बकेट एल्गोरिदम जो है, अगर कोई पैकेट काफ़ी देर तक नहीं आया तो कम से कम n टोकन तो जनरेट करके रखेगा ही ना, सारी क्यू टोकन से भर देगा, और ताकि n पैकेट्स सपोज क्यू का साइज, टोकन बकेट वाली क्यू का साइज 10 है, ठीक है। काफ़ी देर तक पैकेट्स नहीं आए तो उसने 10 टोकन से जनरेट कर लिए, क्यू सारी टोकन से भर गई। अब मैक्सिमम n पैकेट्स तो एक साथ निकल जाएंगे ना जब बहुत सारे पैकेट्स आएंगे एकदम से नेटवर्क पर, सो वो n पैकेट्स की तैयारी पहले ही कर लेता है टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि लीकी बकेट एल्गोरिदम में अगर लीकी बकेट भर जाती है, क्यू फुल हो जाती है और नए पैकेट्स आ जाते हैं तो वो पैकेट्स को डिस्कार्ड होना पड़ता है, क्योंकि जगह ही नहीं है क्यू में। अभी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं पर एकदम से सारे आ गए, एक दो को जगह मिल गई, बाकियों को नहीं मिलेगी। लेकिन टोकन बकेट में क्या होता है, टोकन बकेट में कभी भी पैकेट डिस्कार्ड नहीं होते, क्योंकि कितने सारे पैकेट्स तो अपने अपने टोकन लेके वैसे ही निकल जाते हैं, तो पैकेट्स कम रह जाते हैं। हाँ, अगर डिस्कार्ड होएगा टोकन बकेट में तो टोकन होगा, जैसे क्यू पूरी भर गई टोकन से, अब अगले जो टोकन जनरेट होंगे, जो टोकन से जनरेट हो ही जाने हर क्लॉक टिक पर, क्यू में जगह नहीं है किसी भी टोकन की, वो डिस्कार्ड होते जाएंगे। बट दैट इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि टोकन तो यूज़र का डेटा है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, वो डिस्कार्ड हो भी जाएंगे तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो लीकी बकेट डिस्कार्ड्स पैकेट्स व्हेन द बकेट इज फिल्ड, टोकन बकेट डिस्कार्ड्स ओनली टोकन व्हेन द बकेट इज फिल्ड, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस एंड यू कैन से एडवांटेज ऑफ टोकन बकेट ओवर लीकी बकेट। सो बेटा इतना ही है इसमें कंजेशन में, यही था टोकन बकेट लीकी बकेट। डायग्राम्स कर लो, लाइंस जो आपको समझ आती हैं वो लिख लेना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक डिजाइनिंग फॉर पीक डिले एंड लेटेंसी।